मृतक जो है उसको करंट लगने से मौत हुई है। वो किसी कारखाने में काम करता था। वो कारखाना किसका था, किस तरह वो एक रहने वाला जो रेजिडेंशियल एरिया है उस घर में कारखाना चल रहा था, किस चीज़ का कारखाना था, आखिर सेफ्टी इक्विपमेंट्स कितने थे, क्या कारखाना वो रजिस्टर्ड था। नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर चाहे वो जाफराबाद हो, चाहे वेलकम हो, चाहे सीलमपुर हो, तमाम इस तरह के जो क्षेत्र हैं इसमें इस तरह के कारखाने मौजूद हैं। परिवार ने आशंका जताई है, हो सकता है ये जो है ये एक सामान्य मौत ना हो। मुझे इंसाफ चाहिए। क्या लगता है ये किसकी गलती है जो आपका बच्चे को करंट लग के मर गया? ये कारखाना वाली गलती है और किसका गलती नहीं। खबर क्यों नहीं भेजा मुझे? पुलिस वाला हमसे यूँ कह रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। कॉम्प्रोमाइज़ कैसे कर लें? हमारा तो जवान भाई गया है, उसका एक लड़का है, शादीशुदा है वो। प्रॉपर्टी किसकी थी? मालिक कौन था मकान? गोंडा चौक पे है और बिहारी कॉलोनी बोला जाता है और कारखाना बिहारी कॉलोनी में ही है। मालिक कौन है जिसकी प्रॉपर्टी पे चल रहा था ये? राजिंदर का मकान है और उसमें किराए पे वो बंदा इनुस नाम का है, उसने किराए पे ले रखा है कमरा। आम बार इस समाज में इस तरह की घटनाएं होती हैं कि परिवार की अगर बात की जाए तो सारा छिन्न भिन्न हो जाता है। पूरे पूरे परिवार जो हैं वो उजड़ जाते हैं, कुछ बच्चे यतीम हो जाते हैं, किसी की माँ का बच्चा मर जाता है। आखिर इसके पीछे का कारण क्या आप लोग देखते हैं? तमाम ऐसी घटनाएं हैं। ख़ास तौर पे अगर बात की जाए आज जो मामला आया है वो आया है दिल्ली के उत्तर पूर्वी ज़िले जाफराबाद थाने क्षेत्र से, जहाँ पे एक 19 वर्षीय युवक की मौत हो गई। एक परिवार जो है उसके घर से 19 वर्षीय बच्चा जो है वो ख़त्म हो चुका है। मेरे साथ जो आप लोग देख रहे हैं ये उस मृतक का भाई, ये माँ और ये एक दूसरा भाई। क्या थी घटना, कौन इसका ज़िम्मेदार है, ये अपने आप में सवाल है। जो फ़िलहाल परिवार की तरफ से जानकारी मिली है, मृतक जो है उसको करंट लगने से मौत हुई है। वो किसी कारखाने में काम करता था जिसके चलते काम के दौरान उसको करंट लगा है। अब वो कारखाना किसका था, किस तरह वो एक रहने वाला जो रेजिडेंशियल एरिया है उस घर में कारखाना चल रहा था, किस चीज़ का कारखाना था, आखिर सेफ्टी इक्विपमेंट्स कितने थे, क्या कारखाना वो रजिस्टर्ड था, किसकी रजामंदी और किसकी दृष्टि पर इस तरह के कारखाने तमाम आपको मिलेंगे नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर, चाहे वो जाफराबाद हो, चाहे वेलकम हो, चाहे सीलमपुर हो, तमाम इस तरह के जो क्षेत्र हैं इसमें इस तरह के कारखाने मौजूद हैं। परिवार से बात करते हैं, जानते हैं क्या कुछ उनको जानकारी है, किस तरह, क्योंकि परिवार ने आशंका जताई है, हो सकता है ये जो है ये एक सामान्य मौत ना हो। क्या नाम है आपका और आप मृतक के कौन हैं? जी, मेरा नाम निज़ाम है, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। निज़ाम, ये बताइए जो मृतक है क्या नाम है और क्या उम्र थी? उसका नाम शाहिद था और उस 19 साल की उम्र थी उसकी। क्या हुआ था शाहिद के साथ? आपने जो ऑफ रिकॉर्ड हमें जानकारी दी कि वो एक कारखाने में काम करता था और आपको ये भी आशंका है कि उसकी मृत्यु अलग हुई, करंट लगने से हुई है। आपने कहा उसकी नाक से भी खून और तमाम चीज़ें थीं। आजकल उसका देहांत हुआ, मॉर्चरी में आप खड़े हैं गुरु तेग बहादुर अस्पताल की, जो कि इस दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल है। क्या कहेंगे, क्या कुछ जानकारी आपको प्राप्त हुई? क्या है आपके सर, पास पूरी जानकारी? अभी कोई जानकारी पुलिस वालों ने हमें नहीं दी है। आपको जो पता चला वो क्या पता चला? हमें जो आपके भाई के बारे में कैसे पता चला आपको? जी, हमने उसका हाथ-वाथ चेक करा, शरीर-वरीर पे देखा था, तो उसको साफ दिखाई दे रहा है क्या करंट से उसकी मृत्यु हुई है। आपको किसने जानकारी दी? कब ये जानकारी प्राप्त हुई? हमें सर अस्पताल में 1 बजे लेके गए थे और हमें 3 बजे बताया गया ये बात कि आपका भाई अस्पताल में बीमार है, हमें ये बताया गया था। किसने किसने आपको बताया कि आपका भाई जो है बीमार है? किसने हाँ। बताया ये? जो वहाँ पे फैक्ट्री चल रही थी, उसके मालिक ने बताया या नहीं, किसने बताया? जिसने काम पे लगवाया था ना, उसने हमें बताया था, ये चीज़ बताई थी, क्या फ़ोन करके क्या ऐसा है कि तुम्हारा भाई अस्पताल में है, वो बीमार पड़ा है। बीमार पड़ा था भाई, ये आपको सूचना मिली। जब आप अस्पताल वो पहुँचे बताया था, बाकी तो मेरा क्या भाई देखा कोई आपने? बीमार नहीं था, कुछ नहीं था, सब कुछ सही था। मेरा भाई अच्छा खासा मुझसे मिल के गया था अगले दिन से ही। अगर जो कोई जब तकलीफ अस्पताल होती, पहुँचे तो क्या देखा आपने? अस्पताल पहुँचा तो उसकी बॉडी मिली मुझे।
देखिए, ये भाई ने जानकारी दी और साथ में जो आप देख रहे हैं ये माँ है मृतक की। थोड़ा-सा कहेंगे कि एक बार देखिए जो आँसू हैं माँ के, वो नहीं रुक रहे हैं। एक जवान लड़का जिसके घर का ख़त्म हुआ हो और उसका परिवार भी था। क्या कहेंगी आप आपके बेटे की इस तरह मौत हो गई 19 साल की, 20 साल की उम्र में? मुझे इंसाफ चाहिए। क्या लगता है ये किसकी गलती है जो आपका बच्चे को करंट लग के मर गया? ये कारखाना वाले की गलती है और किसका गलती नहीं। खबर क्यों नहीं भेजा मुझे? खबर नहीं भेजा समय पे आपको। तब समय पर खबर भी नहीं भेजा, नहीं कुछ। समझे? वो पड़ोसी ने बताता, कैसे पता चलता है? ये तो अनाथ में चला जाता है, ये डेड बॉडी उसका। तब लवारिस में छोड़ दिया, कोई भी नहीं था, ये सन भी नहीं था, कोई भी नहीं लाश के पास। मतलब जो बॉडी थी उसको लावारिस में डाल दिया गया था। हाँ, डालने वाला था लवारिस में, समझे? रुकवाया। क्या नाम है आपका? आप कौन है मृतक के? हमारा नाम मंजूर है, हम उसके बड़े भाई हैं। और जो वहाँ पे काम करते थे तो हमने उसको वहाँ पे काम पे लगवाए थे। हम अपने ऊपर काम पे लगवाए थे, मेरा भाई काम करेगा तो वो अपने बाल बच्चों को पालेगा, घर उसका बाल बच्चा गाँव में है। और अभी साथ में ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 महीने हुआ है उसको बच्चे होने से, और दूसरा महीना अभी हो रहा है उसको बच्चे को बाहर निकलने से। ठीक है, परेशान हो गई है और परेशान होने के कारण वो बंगाल छोड़ के यहाँ आया था मेरे पास काम करने के लिए। मैंने उसको काम पे लगवाया और काम करते करते एकदम ही मृत्यु हो गई। अब मुझे खबर कब मिली? जब यहाँ से मेरे को 3 बजे खबर मिली है और मृत्यु हुई है 1 बजे से पहले। और उस जगह ये जानकारी कैसे आपको मिली कि 1 बजे से पहले मृत्यु हुई है और आप 3 बजे बता रहे हैं? हमें 3 बजे खबर मिली है और जो कॉलोनी वाले वहाँ पे जब हॉस्पिटल में भर्ती करा गया था, तो हॉस्पिटल वाले बताएं कि यहाँ पे 1 बजे ये बंदा भर्ती हुआ है। आपको 3 बजे और बताया। हमें 3 बजे खबर मिली है। वहाँ जाने के बाद में हमें ये सूचना देखने को मिली कि वो मृत्यु हो चुकी है। हम इसको मृत्यु में ही देखे हैं अपने भाई को। देखिए स्टेटमेंट में भी अलग-अलग है। एक भाई ने बताया कि उनको बताया गया कि उनके भाई की तबीयत ख़राब है इसलिए उसको अस्पताल भर्ती किया जा रहा है। लेकिन वहीं अगर दूसरे भाई की बात करें तो उन्होंने साफ कहा है कि हमसे कहा गया 1 बजे अस्पताल पहुँचाया गया और इनको इन्फॉर्मेशन जो है वो 3 बजे के आस-पास दी गई है। तो तमाम जो चीज़ें हैं वो पुलिस जो थाना है उस थाने के अंदर भी इनके साथ मिसबिहेव किया गया। इस तरह की चीज़ें भी आपने कही हैं। पुलिस ने क्या स्टेटमेंट लिया? किस तरह से बर्ताव आपके साथ पुलिस ने किया? क्या लिखवाया आपसे? क्या आपने कुछ पढ़ा? कोई बयान लिया आपसे पुलिस ने? सर हमसे तो साइन लिया, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, अंगूठे छाप हैं। अब उसमें क्या लिखा है नहीं लिखा है ये चीज़ तो हमें पता नहीं। आपको बताया पुलिसकर्मी ने कि क्या किस चीज़ पे साइन करवा रहे हैं? नहीं ये चीज़ भी नहीं बताई हमें। आपने अपना स्टेटमेंट पुलिस को क्या दिया ये बताइए? हमसे पूछा उन्होंने क्या हाँ भाई कैसे मरा क्या है ये तुम्हें पता नहीं लगा। अभी कॉम्प्रोमाइज़ को कह रहे थे क्या ऐसा है कि वो भी गरीब है ये भी गरीब है, कॉम्प्रोमाइज़ को कह रहे थे। हमें अभी हमारा भाई चले गया, कॉम्प्रोमाइज़ कैसे कर ले हम? पुलिस वाला कह रहा था कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। हम पुलिस वाला हमसे यूँ कह रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। कॉम्प्रोमाइज़ कैसे कर ले? हमारा तो जवान भाई गया है, उसका एक लड़का है शादीशुदा है वो। बयान क्या दिया आपने स्टेटमेंट में पुलिस को? बयान में मैंने यही बोला था सर। आपसे ही बयान लिया पुलिस ने? आइए आप इधर आइए। क्या कहा पुलिस ने? बयान क्या लिया है? क्या कहा पुलिस को? आपने बयान क्या दिया? बयान में ये दिया गया है कि जैसे कि हमारे भाई वहाँ पे इंतकाल करेगा और जिस जगह पे कारखाना है उस जगह पे हमने वहाँ पे वो बताई कि इस जगह पे हमने काम करवाने के लिए उस बंदे को छोड़ा था। अब वहाँ पे हमने सही सलामत छोड़ा था, बाद में हम वहाँ पे पता लगा कि हमें मृत्यु मिली है। अब इस बात को बताइए कि हम उस जगह पे गए तो सही सलामत हम छोड़ के गए, अब बच्चा हमारा बिल्कुल ख़त्म हो चुका, तब हमें 3 बजे खबर मिली। बस वही हमें वहाँ पे यही स्टेटमेंट आपने दिया है और किसका था प्रॉपर्टी किसकी थी? मालिक कौन था मकान? गोंडा चौक पे है और बिहारी कॉलोनी बोला जाता है और कारखाना बिहारी कॉलोनी में ही है। मालिक कौन है जिसकी प्रॉपर्टी पे चल रहा था ये? राजेंद्र का मकान है और उसमें किराए पे वो बंदा इनूस नाम का है, उसने किराए पे ले रखा है कमरा और उसी में कारखाना वो चलाता और भी कारखाने चल रहे हैं इस तरह के? है। इस तरह और भी कारखाने आसपास में चल रहे हैं। उस बिल्डिंग के अंदर और भी चल रहे हैं? बिल्डिंग में नहीं चल रहे हैं, उस रिक्शे का गैरेज है बाहर और अंदर काम होते हैं।
देखिए, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सामने आती हैं जब इस तरह के कांड होते हैं या फिर एक कहा जाए कि हादसे होते हैं, तो ये चीज़ें उजागर होकर सामने आती हैं। तो ये पहला नहीं है, ये इस तरह की घटनाएँ अमूमन हो रही हैं क्योंकि कमज़ोर लोग होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, पैसे से थोड़े कमज़ोर होते हैं, इस वजह से इनकी सुनवाई जो है वो ढील एक तरह से दी जाती है। जमुना पार या फिर बात करें अगर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की, तमाम इस तरह के क्षेत्र हैं जो रेज़िडेंशियल एरिया के अंदर तमाम कारखाने, फैक्ट्रीज़ चला रहे हैं। जो नॉर्म्स हैं, खंडन उनका किया जाता है, जो क्राइटेरिया हैं उसको मैच नहीं किया जाता है, जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं वो कारखाने के अंदर उपलब्ध नहीं होते हैं। गैर कानूनी तरीके से कुछ फ़ायदे के लिए जो प्रॉपर्टी के मालिक हैं, वो इस तरह के कारखाने खुलवा देते हैं और ये साठगांठ जो है इसमें आला अधिकारी तक इन्वॉल्व देखे गए हैं। क्या क्षेत्र की पुलिस को नहीं पता है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको नहीं पता है कि नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर तमाम जो ये क्षेत्र हैं, जाफराबाद, बेलकम, सीलमपुर, इस तरह के आबादी वाले क्षेत्रों के अंदर इस तरह के घरों के अंदर कारखाने और फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है जो एक 19 साल के बच्चे के साथ हुआ है। क्या कहेंगे आप? क्या किसकी गलती आप देखते हैं? क्या इस परिवार की जिसने 19 साल का अपना बच्चा खो दिया या फिर उस फैक्ट्री वाले की जिसने अपना कारखाना चलाया या फिर उस लालची प्रॉपर्टी वाले की जिसने किराए की लालच में वो फैक्ट्री खुलवाई या फिर उन अधिकारियों की जिन्होंने ये तमाम चीज़ें होने दी क्योंकि उनको कुछ मुनाफा होने वाला था। तो क्या कहेंगे आप इस परिवार का जो बच्चा मरा है, उसका एक 2 महीने का बच्चा है, एक उसकी शादी हो चुकी है, तो उस यतीम बच्चे का कौन सरपरस्त होगा, कौन ज़िम्मेदारी लेगा? आखिर ये मृत्यु देखते हैं या फिर एक मर्डर के तौर पे इसको देखते हैं क्योंकि तमाम लापरवाही और करप्शन के चलते इस तरह की चीज़ें घटित होती हैं। क्या कुछ आप कहेंगे? क्या आपकी राय है? कमेंट द्वारा ज़रूर साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।